नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं रिदम। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत एक आम युवक अपने समाज के लोगों के घर जा जा करके कोरोना टेस्ट कर रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो बकुआ पंचायत का एक आम आदमी कर रहा है। चेक किए कि इनके पास कोरोना वायरस है कि नहीं है। मशीन से चेक किए, मशीन ला करके हम अपने तरफ से उपलब्ध कराए और हम अपने वार्ड में बकुआ पंचायत में वार्ड नंबर 8 में हम खुद संतुष्ट होने के चलते हमने चेक किया। हर आदमी को एक आदमी को। ये तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, तो फिर आप खुद कर रहे हैं? यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई सेवा भी नहीं है। माने स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी या कोई कोई ऑफिसर? अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया। तो आप खुद कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। NH57 सीमा सुपौल मधेपुर चेकपोस्ट का शुक्रवार को जिला अधिकारी प्रशांत कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया, जिससे बॉर्डर पर संचालित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों व श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं। गया जिले के पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर व कम्युनिटी किचन का है बुरा हाल। कहीं ज़मीन पर लोग सो रहे हैं तो कहीं 2 बेंचों को जोड़कर बेड बनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली में क्या करते हैं? काम करते हैं। ये कहाँ जाना था आपको? कहाँ गंगी देखो पंचायत में। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ आया गाड़ी में। कोरोना की महामारी की वजह से खुद चल कर आए या फिर किसी के द्वारा? नहीं, गाड़ी से आए। कितना दिन से रह रहे हैं? 6 दिन। क्या सुविधा मिल रहा है? यहाँ पर सुविधा तो देख ही रहे हैं, रहने के लिए मतलब वार्ड मिला है, खरदानी है, बेड है, गंदा है, पंखा भी दिया है। हम लोग मतलब चेयर भी दिया गया है, तो बनाया गया है चेयर। टेबल। रोहतास जिले के कारागैर थाना क्षेत्र के इटावाडी के समीप ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार किशोरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मृत के पिता भी बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। जमशेदपुर पोटका में कोरोना वायरस को लेकर झारखंड ओडिशा बॉर्डर के पास चेकपोस्ट में जांच के दौरान 2 वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें बड़े पैमाने पर सिगरेट और गुटखा बरामद किए गए। कोवाली पुलिस द्वारा वाहनों को जब्त कर पूछताछ की जा रही है। इस झारखंड उड़ीसा तीरिंग बॉर्डर के समकक्ष जो हमारा पालीडी चेक पोस्ट है, इसमें हम लोग जांच के दौरान पाए कि एक टेम्पू, डाला वाला टेम्पू में 20 पैकेट कमला पसंद, 20 पैकेट सफल, जर्दा सहित प्राप्त हुआ और एक टेम्पू से 25 पैकेट कमला पसंद, 25 पैकेट सफल और 50 पैकेट फ्ले जब्त किए। और जब्त करके हम लोग उसको FIR के द्वारा जो हमारे थाना प्रभारी कोवाली हैं उनको हम लोग सौंप दिए। और इस दौरान वो जो मालिक है वो मालिक भाग गया, इधर से कहीं से फरार हो गया यहाँ से। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ? मामला तो 2 ही जन पर हुआ है, चालक के नाम पर। और मालिक फरार हो गया, उसका कोई बताया नहीं है थाना में उसको। बिहार के खगड़िया जिले में छेड़खानी की शिकायत करना पड़ा महंगा। बलुबाही बस स्टैंड के समीप भगवती मंदिर के रास्ते में गुजरने वाली छात्राओं को कुछ युवक कमेंट व गलत इशारे पास करते थे। जब लड़की के परिजनों ने ये बात युवक के परिजनों को बताई तो युवक के परिजनों और युवकों ने लाठी से स्वागत कर गोलीबारी की। लॉकडाउन से पहले कितना बार उसको समझा, बहन लोग पढ़ने जाती थी तो उसको छेड़ता था, कितना 2-3 बार उसको समझा। घर पे कंप्लेन करने जाते थे ना तो कोई सुनवाइए नहीं। ऐसा लास्ट हो गया, लास्ट में मम्मी लोग मिल के लेडीज़ लोग घर की लड़का को 2-4 थप्पड़ मारी ना, उसके रात को कंप्लेन करने के लिए कोई नहीं आया। मीटिंग करके एकदम सुबह में हम गए, उधर से गुजर रहे, पकड़ के सब मिल के मारा कपार। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत भाग्य पंचायत में आए दर्जनों मजदूर जंगल में रहने को विवश हैं। मजदूरों ने बतलाया कि पंचायत मुखिया और संबंधित विभाग द्वारा उन्हें कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई। हैदराबाद से आए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया आया था, वो बोल दिया हमको पास कोई व्यवस्था नहीं है।
तो उसके बाद हम लोग के हॉस्पिटल चेक नहीं कराए थे, हम लोग के बोले गाड़ी बुक करो अथी के बालूमाथ के, तो बालूमाथ जाने के लिए उसको गाड़ी मांगे हम लोग। करीब क्या बज रहा था? 2 बजता होगा, 2 बजता होगा। 2 बजे हम लोग बोले कि पैदल हम लोग कैसे जाएंगे बोल के, तो 20 किलोमीटर दूरी है। तो नहीं, बोला जैसे आया हैदराबाद से वैसे चला जाओ। तो हम लोग सोचे कि चलो अपना आए तो जान के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग वो दिन रुक गए। दूसरा दिन हम लोग 3 बजे भोर के उठ के गए पैदल जाते जाते आज आए 12 बजे रात दिन को। रहने के लिए, खाने के लिए क्या कोई सुविधा नहीं है, सब जंगल में है, कोई खाना पीना वाला टाइम नहीं है। जब बनता तो घर से आता, नहीं बनता तो नहीं आता। हालांकि हम लोग गरीब हैं तो कहाँ से आएगा? एक टाइम आता है, दूसरा टाइम रहते हैं भूखे। घर से खाना मिलता है? घर से मिलता है पर 12 बजे नहीं मिलता, फिर शाम को मिलेगा। सुबह मिला 8 बजे, नाश्ता मिलेगा, फिर 1 बजे नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा। विभाग द्वारा कोई खाना नहीं दिया गया है? नहीं, मुखिया आया बोलता है तुम आया तुम समझो, हमको मतलब नहीं है, वो बोला। यहाँ पर कितना आदमी रह रहे हैं? हम लोग 20 गो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरेश गंझू। मधुबनी जिले के मध्यपुर प्रखंड अंतर्गत बगुआ पंचायत के वार्ड नंबर 8 में का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि इन वार्डों में कहीं भी ब्लीचिंग नहीं हुई है, जिससे यहाँ पे कोरोना मरीज का इजाफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। अररिया के पॉलीटेक्निक कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे व्यवस्था भगवान भरोसे है। इसी बात को लेकर के वहाँ रह रहे प्रवासियों ने आक्रोशित होकर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पे थाना अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने उन्हें समझाया, तब जाकर मामला थोड़ा शांत। ये सब खाने के लिए थोड़ा कम चावल था, उसके लिए पानी का जरूरी था, उसके लिए हंगामा कर रहा था। तो हम लोग किसी प्रकार से उसको शांत करके SHO किंग कुंदन को फोन किए, वहाँ से आए, समझाए बुझाए, इसके बाद गए। तो ये लोग गेट उठ भी तोड़ क्या था? ईटा पत्थर चलाया था, लेकिन नहीं लगा किसी को। डॉक्टर साहब भी मना किए, ताला तोड़ने, गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया ना। हाँ, कि बाहर में रोड जाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसमें हम लोग शांत करवाए कि आ रहे हैं बड़ी पदाधिकारी, समझाएंगे बुझाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जंगली मंडल SI। अररिया के बरदहा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसकी खबर पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम बरदहा में ही एक सूरजानंद मंडल है, उनकी नाबालिग लड़की थी, उसके साथ उसी गांव के रहने वाला एक लड़का ने घुस कर घर में रात को घुस गया था और उसके साथ जो है गलत कृत्य किया। गलत कृत्य करने के बाद उसके पिताजी जो है उसको पकड़े भी, लेकिन पकड़ने में वो उसका पैंट छूट गया और बाकी वो मोबाइल और गाड़ी का चाबी छूट गया, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया, जो प्राथमिकी महिला थाना में हुआ। महिला थाना कांड संख्या 3620, धारा 376, 448, 341, 323 भादवी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि फिरोज अंसारी को मुख्य अभियुक्त के रूप में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाया गया। और इसके लिए लोगों में काफ़ी वहाँ आक्रोश भी था। रात को मैंने तत्क्षण एक टीम बनाया था, जिसमें SHO कुर्सा काटा और SHO सिक्टी रंजीत कुमार और SHO कुर्सा काटा और SHO महिला थाना रीता कुमारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया और छापामारी करा के उसको प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इसको हम लोग जो भी लड़की है उसको मुआवजा का जो प्रावधान है उसको मुआवजा दिलवाएंगे और अभियुक्त को जो है स्पीडी ट्रायल करके उसको जल्द से जल्द उसको सजा दिलाने की। ये भी बरदहा का रहने वाला था, बरदहा का है, इसका याकूब अंसारी के वार्ड नंबर 11 बरदहा का रहने वाला था। गया के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक अंजनी कुमारी के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया। गोपालगंज के कटिया में पहुंचे सूबे के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने रोहित हत्याकांड के प्रत्येक बिंदु पर गहन जांच पड़ताल की। बिहार के पश्चिमी चंपारण में कोरोना पे विजय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश के बीच विदा किया। हमारे जिले में जो 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे, उनका आज
दूसरा सैंपल भी नेगेटिव आया है। वो एकदम स्वस्थ हो चुके हैं, वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और उनको आज उनके घरों के लिए विदा किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आए थे और काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन ये दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे और इनको आइसोलेशन में DMCH में रखा गया था। इनको अभी भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इनको कुछ राशन का भी पैकेज दिए गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये ज़िला अब वापस कोरोना मुक्त हो गया है, तो लगातार हम लोग कोरोना मुक्त रहेंगे। जमशेदपुर पोटका में कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए परिवहन चेतना केंद्र द्वारा वृद्धों तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन परिवारों को सूखा अनाज एवं बच्चों को चाइल्ड किट संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने महज 4 दिनों के अंदर किया 20 वर्षीय युवती रबिता कुमारी हत्याकांड का खुलासा। इस मामले के दोनों अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। 2020 को चंदवा थाना में एक युवती का शव बरामद हुआ था जो कि डिकम्पोज्ड स्थिति में था और इस मामले में यह संदेह प्रतीत हुआ था कि इस युवती की हत्या की गई है। इस मामले में कांड दर्ज कर इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और चूँकि इसके बारे में पुलिस को कोई भी क्लू शुरुआत में नहीं था कि ये किस युवती की लाश है और किस प्रकार से इसकी हत्या की गई है, लेकिन इस कांड का अनुसंधान करते हुए और इसमें जो घटनास्थल पर साक्ष्य बरामद हुए थे वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई और उस सबसे पहले इस युवती की पहचान स्थापित करने के पश्चात और वैज्ञानिक तरीके से इस कांड का अनुसंधान करते हुए पुलिस को कई महत्वपूर्ण क्लू मिले जिसके आधार पर इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। 2 लोग इसमें इस हत्या के मामले में, हत्या और बलात्कार के मामले में 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम अजय राम और पप्पू कुमार है। ये दोनों ही कुंदरी टोला चुटिया लातेहार के रहने वाले हैं। इन दोनों इसमें से जो एक व्यक्ति है उसने युवती को प्रेम प्रसंग के झांसे में डालकर उसके साथ पूर्व में भी उसने शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया है और इस जो घटना हुई है इस घटना में भी उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस को सभी वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हम लोगों ने वहाँ से घटनास्थल से ठीक तरीके से साक्ष्य संकलन किया है और जो ये अपराधकर्मी इसमें शामिल हुए हैं उनके खिलाफ भी ठोस साक्ष्य हम लोगों ने संकलित किया है। उस आधार पर हम लोग इसका जो साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उनका वैज्ञानिक जाँच कराकर फॉरेंसिक लैब से टेस्ट कराकर और वहाँ से हम लोग चीज़ों का मिलान कराकर ये प्रयास करेंगे कि इस तरह का जो जघन्य मामला किया गया था और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है उसमें ये जो दोनों अपराधकर्मी शामिल रहे इसको सख्त से सख्त सज़ा हम लोग दिलवा पाएँ, फांसी तक की सज़ा करवा पाएँ। इसके लिए हम लोग अनुसंधान को ठीक तरीके से करते हुए वैज्ञानिक तरीक़ों का प्रयोग करते हुए सारे साक्ष्यों को न्यायालय में साबित करने का प्रयास करेंगे। इस पूरे कांड में के अनुसंधान में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा, आनंद कुमार सिंह, लालचंद बेदिया, राजकुमार टिक्का और अन्य लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही है और इन लोगों के द्वारा ठीक तरीके से इस कांड के उद्भेदन में और जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन करने का कार्य किया गया। धनबाद के झरिया से बिहार औरंगाबाद के लिए चलने वाली बस पर संदिग्ध स्थिति में बस के खलासी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेरघाटी के इमामगंज के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, साथ ही वहां के प्रभारी पर किया जानलेवा हमला। प्रभारी गंभीर रूप से घायल है, उसको जिला अस्पताल रेफर किया। हम तो प्रखंड में थे, वीडियो साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे आगे केंद्र बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ से शिक्षा संघ के प्रतिनिधि है हमारे गुदन जी, वो फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे हुआ है। वहाँ से आए, जब तक आए तब तक तो आपके सामने में रेफर कर दिया गया था। कहाँ का मामला है सर? बिंदुआ है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिंदुआ जी। तो सर अभी कहाँ भेजा गया? यहाँ से डॉक्टर साहब से जैसे बात चली है, पूछे हैं तो कहे कि ब्लड नहीं रुक रही है, इसलिए सीटी स्कैन का यहाँ सुविधा नहीं है, तो ये गया रेफर कर दिए। जमशेदपुर पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र में सामुदायिक किचन के तहत 200 लोगों का भोजन तैयार कर गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को कोवाली पुलिस द्वारा मार्च 2020 से लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 2020 से चल रहा है। सामुदायिक पुलिस के तहत 200 व्यक्ति प्रत्येक दिन को खिलाते हैं
और ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जाके हम लोग बनाते हैं और अपने से, और इसके बाद जो है घर घर में जाके खिलाते हैं ज़रूरतमंद लोगों को गाँव में बांटते हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? इसका उद्देश्य है कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जो है अभी कहीं निकल रहा है, उसको रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा है, उस सब ज़रूरतमंदों को जो है लेबर जहाँ है आता है उस सब को खिलाते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में जब लॉकडाउन की वजह से सारे शिक्षा संस्थान बंद हैं, तब रामगढ़ जिले के निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क लिया गया है। इसके विरोध में आजसू छात्र संघ ने श्री कृष्ण विद्या मंदिर में नीतीश निराला की अध्यक्षता में तालाबंदी की। इस दौरान सभी आजसू कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार और विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कि अभी पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एक तरफ लड़ाई लड़ रही है और दूसरे तरफ हमारे राज्य में कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री के द्वारा फीस ना लिए जाने की एक आश्वासन दिए हुए थे। उसी वक्त में निजी विद्यालयों द्वारा वेश व्यापारी कर एक बच्चों से और अभिभावकों से शुल्क लिया जा रहा है, जिसका हम लोग आजसू छात्र संघ की ओर से एक विरोध करती है। साथ ही इस रामगढ़ जिले में आजसू छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी विद्यालयों में अपना एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही शुल्क नहीं लिए जाने का एक आग्रह की गई है। हम लोग इसका आने वाले समय में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आजसू छात्र संघ इसका एक बड़ा आंदोलन करेगी। रोहतास के बिक्रमगंज में मुंबई के बिनवाड़ी से आ रहे ट्रक में सवार दर्जनों से अधिक मजदूर हुए हादसे के शिकार। घायल मजदूरों का इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में चल रहा है। 40 जन हम लोग टोटल हैं और बिक्रमगंज हम लोग जैसे आए, जैसे कि बिक्रमगंज थाना वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पे आए तो पीछे से हमारे गाड़ी को ट्रक में ठोक दिया। उसमें 8-10 जन जख्मी है, उसमें 2 सीरियस है। एक का नाम ललन यादव है, दूसरे का नाम करण, और 5-6 मजदूर जो है उनको छोटे पहुँचे हैं, उनको भी इलाज में किया गया है। अभी हम लोग सदर अस्पताल में लाए हुए हैं इनको इलाज के लिए। मेरा नाम देवानंद पासवान है। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।